लोक कल्याण नाम रखने से अगर सिलेंडर सस्ता हो जाता हो तो हमें क्या आपत्ति है? लोक का कल्याण करो। लोक कल्याण करने से 46,000 बच्चियां गुजरात की जो लापता है पिछले 5 साल में अगर वो मिल जाती हैं तो लोक कल्याण नाम रख लो। लोक कल्याण मार्ग रखने से अगर पहलवान बेटियों को न्याय मिलता हो तो दिलवा दो भाई। लोक कल्याण मार्ग रखने से अगर वो नमक के साथ रोटी खाने पर छापने वाले पत्रकार को जेल में डाला जाता है, अगर उसको न्याय मिल जाता हो, लोक कल्याण होता हो तो करवा लो भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। गजब बेइज्जती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो भाव नहीं होगा, पीवी नरसिम्हा राव के लिए प्रति कटुता का भाव होगा, या मनमोहन सिंह जी को आप उतना नहीं मानते होंगे। तो मैं पूछ रहा हूं, परिवार के सदस्यों का अगर उसके अंदर पूरा विवरण आ गया तो क्या गलत हो गया? देखा दोस्तों कैसे बीजेपी का प्रवक्ता मुद्दा से भटकता है। इनसे सावधान रहे, सुरक्षित रहे। धन्यवाद। और नेहरू जी का भी जो सेक्शन था, मैं बताना चाहता हूं, आप लोग जाके देखिएगा, बहुत अच्छा बना हुआ है, बिल्कुल मॉडर्न सोफिस्टिकेटेड डिजाइन के साथ, पूरे डिजिटल डिस्प्ले के साथ उनका सारा का सारा विवरण आया हुआ। और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारी सरकार आई 2014 में, वो 125th ईयर अच्छा, जवाहरलाल नेहरू जी का। हमारी सरकार ने पूरे सम्मान से वो 125वीं जयंती मनाई और तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी उसके अध्यक्ष थे। हमने पूरी ईमानदारी से किया है, मगर अफसोस जानते हैं क्या है? अफसोस ये है कि किसी एक को ये चाहिए कि नहीं साहब, मेरा ही पूरा का पूरा राष्ट्र का निर्माण, राष्ट्र का उत्थान, सब कुछ मेरे ही नाम पे होना चाहिए। और उस अंधाधुंध में वो ये भी भूल जाते हैं, अरे उनकी बेटी और उनके नाती का भी नाम है, वो भी भूल जाते हैं। मस्त जोक मारा रे। ये हंस रे हलकट, हंस। अब्बू आ रहे हैं। देखिए, उनको प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया, ना बीजेपी ने बनाया ना हमने बनाया, और उन्होंने बलिदान दिए। पंडित नेहरू 13 साल से ज्यादा जेलों में रहे। जिस समय पर लोग मुखबरी कर रहे थे अंग्रेजों की, उस समय पर वो जेल में थे। जब जिस समय पर बड़े बड़े इनके लीडर बुलबुल पर बैठकर बाहर घूम के आते थे, तब वो जेल में बैठे हुए थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने देश की अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर की। राजीव जी के शरीर के चिथड़े हो गए, इकट्ठा भी नहीं किया जा सका। कौन सा शरीर का चिथड़ा कहाँ चला गया? लेकिन परिवारवाद परिवारवाद परिवारवाद, खैर आज मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। दिक्कत यह है कि आरएसएस की हमेशा से मानसिकता रही है कि किस तरह से पंडित नेहरू को छोटा दिखाया जाए। मैं कुछ दिन पहले एक अखबार में एक हेडिंग पढ़ रहा था, मिस्टर मोदी, नेहरू इज टॉल, यू हैव टू डील विद हिम। नेहरू जी का कद इतना बड़ा है मोदी साहब, आप अभी नेहरू जी के बारे में बात करने की जो आपकी बौद्धिक क्षमता है, शायद उस पर भी अभी बुद्धिजीवी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया उनको कहा गया। अटल जी जब प्रधानमंत्री बने तो पार्लियामेंट में एक फोटो अटल जी की, पंडित नेहरू की हुआ करती थी, किसी ने हटा दी होगी, या उनके कार्यालय की घटना है। उन्होंने कहा यहाँ फोटो रहा करती थी अटल जी की, नेहरू जी की, कहाँ चली गई, इसको तुरंत लगाइए। ये द्वेष की भावना पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके अंदर इस तरह से कूट कूट कर भरी। जिस व्यक्ति ने आईआईटी, आईआईएम, इसरो, बांध, भारी उद्योग, पूसा, आईएआरआई, पता नहीं कितने इंस्टीट्यूशंस बनाकर चले गए, उन्हीं इंस्टीट्यूशंस को आप लोगों ने बेचा है। हमें कोई आपत्ति नहीं, आप संग्रहालय बनाते ना सभी प्रधानमंत्रियों को, क्या दिक्कत है? क्या वही जगह मिली थी आपको? जब इतना बड़ा आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बना रहे थे, तो क्या उसमें एक स्थान आपको 500 गज की जमीन नहीं मिली कि जिसके अंदर प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय बना दिया जाए? जब 20,000 करोड़ रुपए वहां पर खर्च हो रहा था, तो क्या वहां पर एक इमारत उस चीज की बनाई जाती? किसी को आपत्ति नहीं होती। लेकिन आपत्ति आप लोगों को पंडित नेहरू से है, क्योंकि पंडित नेहरू का कद इतना बड़ा है, वो आप लोगों को पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। मजा आया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ देसी न्यूज़ पर।